आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो कुछ इंटरटेनमेंट के हवाले से ख़बरें थी, अब कुछ सीरियस नोट पर भी बात कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट ना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत भी है। मीलों दूर बैठे किसी साथी या रिश्तेदार से रब्ता करना हो या पल भर में पैसों की लेन देन करनी हो, टेक्नोलॉजी ने ये सब बहुत आसान बना दिया हमारे लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते फ़वाइद से जहाँ इंसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वहीं इसका बुरा इस्तेमाल करने वाले लोग भी मुआशरे में मौजूद हैं, जिन्होंने नित नए आलात और टेक्नोलॉजी से मुआशरे के आम लोगों को उनका जो जीना है वो दूभर कर दिया है। चंद रोज़ पहले ही रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने खुदकुशी की, और उनकी खुदकुशी की जब ख़बर सोशल मीडिया पर बल्कि हर तरफ आग की तरह फैल चुकी थी। और मसूद नामी रावलपिंडी के शहरी की बीवी का कहना था कि उनके शौहर ने ये इंतहाई संगीन कदम लोन एप्लीकेशंस के ज़हनी दबाव की वजह से उठाया। और इस खबर के बाद FIA ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों में छापे मारे और बहुत सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और सिम्स को कब्ज़े में ले लिया गया। और ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है, क्योंकि लोन ऐप्स यानी कि ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि फ़ौरी कर्ज़ा ऑफ़र करती हैं, आवाम को बड़ी ही सादगी से आसान कर्ज़ का झांसा देकर फंसा लेती हैं और बहुत ज़्यादा सूद की शक्ल में कर्ज़ वापस लिया जाता है और बाद में फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उनकी रसाई जो है उनके फ़ोन तक पहुंच जाती है। बहुत सी जब इसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो इस तरह की रिसर्च हमारे सामने आई है, इस तरह के इंकशाफात सामने आए हैं कि वो जो लोग होते हैं वो आपकी गैलरी तक भी उनकी रसाई हो जाती है, आपका जितना डाटा फ़ोन में मौजूद होता है उस तक भी उनकी रसाई हो जाती है। और बाद में जब आप उनको कर्ज़ा वापस नहीं करते हैं, वो पैसे वापस नहीं करते हैं, तो आपको वो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हम आपकी जो तस्वीरें हैं वो लीक आउट कर देंगे, या जो आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि आपने ये कर्ज़ा लिया हुआ है और आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एप्लीकेशंस किस तरह ऑपरेट हो रही हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, और इस हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्या कवानीन हमारे इस हवाले से मौजूद हैं। इस पर बात करने वाले हैं हमारे साथ ज़ैन अली कुरैशी मौजूद हैं, साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं। उनसे इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ज़ैन, पहले भी हमने टेक्नोलॉजी पर बात की है कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह होता है या किस तरह ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ये एक अनोखी चीज़ हमारे सामने आई है जिसके बाद बहुत से लोगों ने खुदकुशी की है कि हम लोग लोन वापस नहीं कर रहे हैं या हमें ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा है। तो ये क्या है लोन एप्लीकेशंस और किस तरह ये लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम जो है वो वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है। अच्छा। शुरू में हम ये देखते थे कि लोगों को सिर्फ हरासमेंट का सामना होता था। हाँ, ट्रू। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस हरासमेंट को इस नतीजे तक ले जाया गया कि जहाँ पे जाके हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे लोगों को ये जो डेफेमेशन थी वो अपने रिलेटिव्स के अंदर जो थी उनको बदनाम करने की कोशिश कर दी गई। उसके अलावा उनको उनके जो एक फ्रेंड सर्कल है उसमें बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई। इसी तरीके से अगर हम आज के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे तो मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यूज़ जो विक्टिम्स के अभी तक सुने हैं, जो टीवी पे ही सुनने का इत्तेफाक हुआ, उसमें बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसको एक्सेस कर लिया गया। एग्जैक्टली, यही तो मसला है। अब एक्सेस करने के बाद उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ये बताया जा रहा है कि इस शख्स ने हमसे लोन लिया हुआ है। ओके। अब मैं और उसके बाद उनको कॉल्स आ रही हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि अगर हमने बीइंग लॉयर जो देखा कि अगर फ़र्ज़ किया कोई शख्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ जहाँ से एक्चुअली लोन लोग लेते हैं, अगर वहाँ से लोन कोई शख्स लेता भी है तो जो वो बैंक होता है वो उसके खिलाफ जब अगर कोई शख्स डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो रिकवरी सूट फाइल कर देता है। और अगर कोई उसकी अगर कल को कोर्ट से कोई लाइबिलिटी डिटरमिन हो जाती है तो उसकी एग्जीक्यूशन फाइल कर दी जाती है। ठीक है। तो आम तौर पे अगर कोई शख्स लोन लेता है और लोन वापस करने में अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, उसका एक कानूनी रास्ता होता है, मौजूद होता है कि आपने किस तरीके से जो है उस लोन की रिकवरी करनी। अब ये जो प्रोसीजर है जो कि सामने आ रहा है कि जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि उनसे जो पैसे जो उन्होंने लिए और जो वो वापस कर रहे हैं उसकी भी कोई अमाउंट जो है वो कोई डिटरमिन नहीं है, फिक्स नहीं है। उसके अलावा वो जो ये बता रहे हैं कि उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, उनको कॉल्स आ रही हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स को थ्रेट किया जा रहा है।
तो मैं ये समझता हूँ इसको अगर हम कानून की नज़र में देखें तो 2-3-4 बड़े रेलिवेंट सेक्शंस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर हमें नजर आते हैं, जहां पे ये बताया गया कि ये क्राइम है। इसकी तरफ जाने से पहले ना मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह वो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में या हमारे बाकी डाटा को किस तरह वो उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है ये? देखिए, अब होता ये है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन जो है वो आपसे इजाज़त मांगती है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जितने इंटरव्यूज़ में मैंने अब तक सुना तो उसमें यही लोग बता रहे हैं कि जी हमसे इजाज़त मांगी गई और वो एक्सेस जो था वो ऑटोमेटिकली जो था वो टुवर्ड्स उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट और उनकी गैलरी तक प्रोवाइड उनको कर दिया मतलब गया। ये एप्लीकेशन मांगती है जी एक्सेस बिल्कुल आपकी, ठीक है। अब इसमें गुजारिश ये है कि जो आज की, चूंकि ये भी शो भी एक अवेयरनेस का टॉपिक है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, बल्कि आपके शो में काफ़ी दफ़ा आने का जब क्योंकि मौका मिला तो उसमें मैंने यही बात बार बार की कि साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीक़ेकार है, चाहे वो इस रिलेटेड कोई क्राइम है या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर ली है तो एटलीस्ट आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ लें एग्जैक्टली कि आपसे वो क्या मांग रही है और वो क्या करवाना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बाज़ औक़ात जब आप कोई चीज डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पे रिव्यूज भी मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली उसको भी ज़रूर पढ़ लिया करें। इस हवाले से भी मज़ीद बात करेंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज का, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।